चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो एक बिल्कुल सीधे साधे सौदे से होती है, लेकिन देखते ही देखते एक बड़ी उलझी हुई पहेली बन जाती है। ये कहानी है पंचायत के एक फैसले की। तो सवाल ये है कि आखिर होता क्या है जब कोई कुआं तो खरीद लेता है पर उसके अंदर का पानी नहीं। जरा सोचिए, किसी ने कुआं खरीदा और बेचने वाला पलटकर कहता है, अरे पानी तो अब भी मेरा ही है ना। ये बड़ी अजीब बात। बस इसी एक उलझन ने पूरे गांव को चक्कर में डाल दिया था। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से देखते हैं। बात एक किसान की है जिसकी जरूरत बहुत सीधी साधी थी। तो एक गांव में एक किसान था, बड़ा मेहनती। उसकी मेहनत रंग लाई और वो काफी खुशहाल हो गया। अब जैसे जैसे उसका खेत और काम बढ़ता गया, उसे अपनी फसलों के लिए एक भरोसेमंद पानी के सोर्स की, मतलब एक पक्के इंतजाम की जरूरत पड़ने लगी। तो इसका सबसे आसान हल क्या था? बिल्कुल, उसने अपने नए खेत के ठीक बगल वाला कुआं अपने ही एक पड़ोसी से खरीद लिया। बस एक सीधा सा सौदा, जिससे लगा कि पानी की सारी दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कम से कम उस किसान को तो यही लगा था। पर क्या ये सच में इतना आसान था? और बस यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। वो जो किसान का पड़ोसी था ना, वो उतना सीधा था नहीं जितना ये सौदा लग रहा था। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, एक बड़ी चालाक योजना। अगले ही दिन जब वो किसान बड़े उत्साह से अपने नए कुएं से पानी निकालने पहुंचा, तो क्या देखता है? उसका पड़ोसी रास्ते में खड़ा है और उसने किसान को पानी लेने से साफ साफ मना कर दिया। सोच कर देखिए, उस बेचारे किसान पर क्या गुजरी होगी। और पता है पड़ोसी ने क्या दलील दी? उसने कहा, भाई मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। पानी तो अभी मेरा ही है। मतलब एक ऐसा तर्क जो साफ साफ किसान को धोखा देने के लिए ही गढ़ा गया था। अब जाहिर सी बात है, किसान इस धोखे को कैसे सहता। जब बात आपस में सुलझने से रही तो फिर एक ही रास्ता बचा था, मामले को गांव की सबसे बड़ी अदालत यानी पंचायत के पास ले जाना। तो वो परेशान किसान सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंचा और अपनी पूरी कहानी सुनाई। सुनवाई के लिए एक दिन तय हुआ और उस दिन गांव के बीचों बीच उस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ उसका चालाक पड़ोसी, और लगभग पूरा का पूरा गांव ये देखने के लिए जमा था कि अब न्याय कैसे होगा। तो अब मामला आकर दो एकदम अलग अलग दावों पर टिक गया था। किसान का कहना था, भाई मैंने कुआं खरीदा ही इसलिए है ताकि उसका पानी इस्तेमाल कर सकूं। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी अपनी बात पर अड़ा हुआ था, मैंने तो सिर्फ कुआं बेचा है, उसके अंदर का पानी नहीं। दोनों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। गांव वालों ने भी उस पड़ोसी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो तो टस से मस होने को तैयार ही नहीं था। अब सबकी नजरें सिर्फ पंचायत पर टिकी थीं। सवाल ये था कि क्या वो इस चालाकी को पकड़ पाएंगे। पंचायत के मुखिया ने बोलना शुरू किया और उनके पहले ही वाक्य ने वहां मौजूद सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों को सुनने के बाद हम इस बात से सहमत हैं कि हाँ, सिर्फ कुआं ही बेचा गया था। बस इतना सुनते ही उस चालाक पड़ोसी की आंखों में जीत की चमक आ गई। उसे लगा, वाह, मेरी चाल तो काम कर गई। लेकिन मुखिया जी अभी रुके नहीं थे। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। तो अगर तुमने पानी नहीं बेचा है और पानी तुम्हारा ही है, उन्होंने कहा, तो फिर तुम्हें अपना पानी किसी और के कुएं में रखने का भी कोई हक नहीं है। और बस पड़ोसी का अपना ही तर्क उसी पर भारी पड़ गया। पंचायत का हुक्म बिल्कुल साफ था। पहला, या तो तुम अभी के अभी अपना सारा पानी इस कुएं से बाहर निकालो। दूसरा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये सारा पानी कुएं के मालिक का यानी इस किसान का माना जाएगा। और तीसरा, इस किसान को धोखा देने की कोशिश करने के जुर्म में जुर्माना भरो और इससे माफी मांगो। फैसला सुनते ही किसान ने राहत की सांस ली। उसका चेहरा खिल उठा। वहां जितने भी गांव वाले मौजूद थे, सबने पंचायत की इस समझदारी और बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। आखिर में इंसाफ हो ही गया। तो आखिर ये फैसला इतना शानदार क्यों था? चलिए समझते हैं। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये थी चालाकी के ऊपर समझदारी की एक जबरदस्त जीत। तो पंचायत ने आखिर किया क्या? देखिए, उन्होंने पड़ोसी की झूठी बात को ही पकड़ लिया। उन्होंने कहा, ठीक है, मान लिया पानी तुम्हारा है, और फिर उन्होंने उसी बात को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। इससे हुआ ये कि पड़ोसी के सामने ही एक नई नामुमकिन सी मुश्किल खड़ी हो गई। उसे अपना पानी किसी और के कुएं से हटाना था। अब भला वो ये कैसे करता? उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा था।
आखिरकार उस चालाक पड़ोसी को भी समझ आ गया कि उसकी गलती क्या थी। उसने यह सबक सीखा कि चालाकी और धोखे से कभी कुछ हासिल नहीं होता। उसे न सिर्फ किसान से माफी मांगनी पड़ी, बल्कि जुर्माना भी भरना पड़ा। ये कहानी हमें बुद्धिमानी का असली मतलब सिखाती है। बुद्धिमानी का मतलब सिर्फ नियम कानून जानना नहीं होता, बल्कि अपने ज्ञान और तजुर्बे का इस्तेमाल करके ऐसे फैसले लेना होता है जो सही हो और जिनसे इंसाफ हो, ठीक वैसे ही जैसा उस पंचायत ने किया। तो ये कहानी हमें सोचने के लिए एक बहुत अच्छा सवाल देती है। क्या इतिहास में या हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे मौके आए हैं जब कोई बहुत बड़ी और मुश्किल समस्या का हल ताकत से नहीं, बल्कि एक तेज और समझदारी भरी दलील से निकला हो? यकीनन ये एक सोचने वाली बात है।